नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, मिस्टर एक्स का एक बस है जो कि वो दिल्ली से चंडीगढ़ ले जाता है और उसी दिन बैक हो जाता है। डिस्टेंस कवर करता है 150 किलोमीटर वन वे 8 दिन के लिए और सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाई होता है 90%। दिल्ली से आगरा ले जाता है और उसी दिन बैक भी हो जाता है। 120 किलोमीटर वन वे है, 10 दिन के लिए चलाता है 85% सीटिंग कैपेसिटी लेके। उस पर दिल्ली से जयपुर जाता है और उसी दिन वापस आ जाता है। डिस्टेंस कवर करता है 270 किलोमीटर वन वे और 6 दिन के लिए सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाई होता है 100%। फिर खर्चा दिया है, जैसे कॉस्ट कॉस्ट दिया है, डेप्रिसिएशन बोला है, सैलरी ऑफ ड्राइवर पर मंथ कितना है वो दिया है, सैलरी ऑफ कंडक्टर पर मंथ कितना है वो दिया है, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, डीजल कंजम्पशन दिया है कि 4 किलोमीटर पर लीटर 6 रुपये के रेट से, रोड टैक्स दिया है, लुब्रिकेंट ऑयल दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, परमिट फी दिया है और बोल रहा है कि दिस बस हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 50%, पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स है और आपको बस फेयर निकालना है और प्रॉफिट है 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स। तो ट्रांसपोर्ट के केस में सबसे पहले आप 3 चीज़ निकाल लेना। सबसे पहले तो निकाल लेना कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ है, और दूसरा निकाल लेना पैसेंजर किलोमीटर, और तीसरा निकाल लेना डीजल कॉस्ट। डीजल कॉस्ट सिंस आपको क्वेश्चन घुमा के देता है तो पहले ही डीजल कॉस्ट निकाल के रख लो। पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकालते हैं? ताकि जब हम लोग का टोटल रिवेन्यू आए तो रिवेन्यू डिवाइड कर दे पैसेंजर किलोमीटर से, तो पर पैसेंजर से पर किलोमीटर कितना चार्ज करना है वो मिल जाए। तो इसीलिए पैसेंजर किलोमीटर भी पहले ही निकाल लो, और पैसेंजर किलोमीटर तभी निकलेगा जब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा, और इसीलिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा। और जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा तो पैसेंजर किलोमीटर भी निकाल लेंगे, डीजल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर निकालते हैं। कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, सबसे पहला ट्रिप जो गए थे हम लोग, गए थे चंडीगढ़ के लिए, तो 150 किलोमीटर वन वे के लिए गए थे, तो दो टू वे के लिए, क्योंकि जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, इसलिए 150 इंटू 2 इंटू 8 दिन के लिए गए थे इंटू 8, और एक मंथ के लिए निकाल रहे थे इंटू एक मंथ कर दिए। फिर प्लस फिर दिल्ली से आगरा भी गए थे तो 120 किलोमीटर गए थे, लेकिन 2 ट्रिप हुआ था आने का जाने का, इंटू 2 इंटू 10, क्योंकि 10 दिन के लिए गए थे, इंटू एक मंथ। उसी तरह से वापस से हम लोग दिल्ली से जयपुर के लिए किए 270 किलोमीटर इंटू 2 इंटू 6 इंटू एक, तो हम लोग का 8040 किलोमीटर आया। सबसे पहले दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हम लोगों का 2400 किलोमीटर हुआ, और दिल्ली से आगरा के लिए 2400 किलोमीटर, और दिल्ली से जयपुर के लिए हम लोगों का आया 3240 किलोमीटर। टोटल मिलाकर 8040 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलता है? पैसेंजर किलोमीटर निकलेगा कितना डिस्टेंस चले हैं, कितना पैसेंजर को लेकर के। तो पहला में देखिए 2400 किलोमीटर चले हैं और 90% लेकर के। किसका 90%? 50 का 90%। 2400 लेके चले हैं 50 का 90% लेने के लिए, इसीलिए 2400 इंटू 50 इंटू 90%, 50 का 90%। फिर 2400 गए हैं 50 का 85% लेकर के, 2400 इंटू 50 का 85% प्लस 3240 गए हैं 50 का 100% लेकर के, तो 3240 इंटू 50 इंटू 100, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आता है 372000। डीजल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। डीजल कॉस्ट में बोल रहा था कि माइलेज है 4, तो टोटल किलोमीटर हम लोग चले हैं 8040, 4 का माइलेज है डिवाइड बाय 4, और रेट है 6 रुपये करके, तो 6 रुपये करके कर दिए तो 12060 डीजल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग कॉस्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो दिया है वो लिखेंगे, सैलरी ऑफ ड्राइवर एक मंथ के लिए लिख देंगे, सैलरी ऑफ कंडक्टर एक मंथ के लिए लिख देंगे, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट एक मंथ के लिए लिख देंगे, इंश्योरेंस में पर एनम दिया था डिवाइड कर देंगे 12। उसके बाद डीजल कॉस्ट अभी निकाल के रखे थे, रोड टैक्स में भी पर एनम दिया है तो डिवाइड कर देंगे 12 से। लुब्रिकेंट ऑयल बोला था कि 100 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर में 10 रुपये करके लगता है, तो 8040 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 कर दिए। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी लिख दिए, परमिट फीस भी लिख दिए। अब देखिए पैसेंजर टैक्स यहाँ बोला था कि 20% ऑन टेकिंग्स है, एंड टेकिंग्स मतलब टोटल सेल, तो टोटल सेल को मान के चलते हैं कि एक्स मान लेते हैं। जब भी इस तरह से बोले कि कोई एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स है तो उस समय हम लोग एक्स ले लेते हैं टेकिंग्स को, तो टेकिंग्स को एक्स ले लिया, यानी कि रेवेन्यू का एक्स ले लिए, तो यहाँ पर आ गया पैसेंजर टैक्स 20% ऑन एक्स 0.2x। अब आगे हम लोग का सारा कॉस्ट, अब कॉस्ट अगर देखेंगे टोटल तो 29904 प्लस 0.2x आता है। ठीक है, प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ x, तो 0.3x इजिकल टू एक्स, तो एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन से हम लोग का एक्स निकल के आता है, यानी कि रेवेन्यू निकल के आएगा। और हम लोग को फेयर निकालना था, तो फेयर निकालने के लिए रेवेन्यू डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर, तो रेवेन्यू कितना है 59808 डिवाइड बाय 372,000, ये है पैसेंजर किलोमीटर जो पहले निकाल के रखे थे। तो आगे अब पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना चार्ज करना है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एसएमसी एक पब्लिक स्कूल है जिसका 5 गो बस है, वो अलग अलग जगह में डायरेक्शन में जाता है। बहुत सारे लोग बस सर्विस को लेते हैं, इसीलिए बस को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, सुबह में भी 2 शिफ्ट, रात में भी 2 शिफ्ट। अब कह रहा है कि वर्कलोड इस तरह का है कि फर्स्ट ट्रिप में वो सीनियर स्टूडेंट को लेके जाता है, और सेकेंड ट्रिप में जो कि 1 घंटा बाद है वो जूनियर स्टूडेंट को लेके जाता है। ठीक है, उसी तरह से आफ्टरनून में क्या करता है, पहला ट्रिप लेके आता है बच्चा लोग को छोड़ के आता है, और दूसरा ट्रिप छोड़ने आता है सीनियर स्टूडेंट को। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस वन वे इज़ 8 किलोमीटर।
एक बार जाने के लिए 8 किलोमीटर का उसको ट्रैवल करना पड़ता है। द स्कूल वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ एंड रिमेन्स क्लोज फॉर वेकेशन इन मई जून दिसंबर, यानी कि साल भर में बस 9 महीना काम करता है, लेकिन बस फी जो है वो 12 मंथ के लिए चार्ज करता है। बड़ा ही नाइंसाफ़ी है भाई। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस इनकर किया वो सारा दिया, जैसे ड्राइवर सैलरी है 450 पर मंथ पर ड्राइवर, और यहाँ तो क्लीनर सैलरी है फिर 350 पर मंथ पर क्लीनर, लेकिन सैलरी पेएबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, वन क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बेसिस। बोल रहा है कि सैलरी पेएबल है 12 महीने के लिए और एक क्लीनर एम्प्लॉय किया 5 बस के लिए। उसके बाद लाइसेंस भी दिया है, इंश्योरेंस दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है, परचेस प्राइस दिया, लाइफ दिया, स्क्रैप दिया है, डीजल कॉस्ट दिया है। डीजल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 रुपये पर लीटर से दिया है तो प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद बोला कि ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 रुपया पर लीटर ऑफ डीजल। द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट। फिर कह रहा है स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन रेंज ऑफ 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग इन ईच ग्रुप आर इन दिस कैटेगरी। कह रहा है कि दो तरह से हम लोग चार्ज करते हैं फेयर। एक चार्ज करते हैं जो कि 4 किलोमीटर के अंदर ही जाके उतर जाता है, उससे अलग चार्ज करते हैं, उससे हाफ प्राइस चार्ज करते हैं। और जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज में जाता है उसको हम लोग फुल चार्ज करते हैं। और जो हाफ चार्ज करते हैं जिससे फुल चार्ज करते हैं वो लोग 50% करके है। उसके बाद कह रहा है कि आपको निकालना है स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड ए फ्लीट ऑफ 5 बस, यानी एक बस के लिए भी निकालना है, 5 बस के लिए भी निकालना है। और फिर एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कितना हो रहा है वो भी निकालना है, अगर वो 4 किलोमीटर के अंदर में ट्रैवल कर रहा है या स्टूडेंट जो 4 किलोमीटर से बाहर में कर रहा है, यानी कि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट दे दिया है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग 3 चीज़ निकालते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पैसेंजर किलोमीटर और डीजल कॉस्ट। सिंस यहाँ पैसेंजर किलोमीटर इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि यहाँ तो हम लोग को अलग अलग रेट करना है, तो हम लोग रेट के लिए बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डीजल कॉस्ट से निकालना ही पड़ेगा। इसलिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाले, 5 बस के लिए टोटल डिस्टेंस के साथ कितना ट्रैवल हो रहा है, 8 किलोमीटर जाते हैं और 8 ट्रिप करके जाते हैं, क्योंकि एक बार गए और एक बार आएँ, एक बार गए और एक बार आएँ करके 8 ट्रिप होता है। 2 बार तो हम लोगों को जाना पड़ता है लेने के लिए छोटे बच्चों को, 2 बार छोड़ने जाना पड़ता है, फिर बड़े बच्चों के लिए 2 बार छोड़ने जाना पड़ता है, 2 बार लाने जाना पड़ता है। इसका मतलब 8 ट्रिप होता है। 8 किलोमीटर इंटू 8 ट्रिप इंटू 25 दिन के लिए इंटू 9 मंथ के लिए, क्योंकि 9 मंथ ही चल रहा है, इंटू 5 बस, तो आएगा 72,000 किलोमीटर के लिए। डीजल कॉस्ट अगर देखेंगे तो 4 रुपये का माइलेज, 4 किलोमीटर का माइलेज है, तो 72,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 तो 36,000 डीजल कॉस्ट आता है। अब हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है, रेवेन्यू निकालना है, तो निकालना है एक बस के लिए और 5 बस के लिए। तो ठीक है, ड्राइवर सैलरी निकालेंगे 450 इंटू 12 एक बस के लिए, और 5 बस के लिए 5 से गुना कर देंगे। क्लीनर सैलरी 350 इंटू 12 मंथ डिवाइड बाय पाँचों बस, क्योंकि वो पाँचों बस के लिए एक ही क्लीनर था अप्लाई, तो एक बस के लिए निकल गया 840 इंटू कर दिया 5 से, तो 4200 आ गया। लाइसेंस फी, टैक्सेस दिया गया है, इंश्योरेंस दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया, डेप्रिसिएशन बस हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1.5 लाख माने 30,000 डिवाइड बाय 12 निकाल लेंगे। डीजल कॉस्ट अभी निकाल कर रखे थे, तो एक बस के लिए कितना होगा, ये तो 5 बस के लिए निकाले थे 36,000, तो एक बस के लिए कितना होगा डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सिंस यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट नहीं बोला कि प्रॉफिट कितना लेंगे, तो टोटल कॉस्ट ही हम लोग सोच लेंगे कि यही रिवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू। अब हम लोगों को रेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, तो इस चार्ट को हम लोग बनाएंगे, इस कॉलम को बनाएंगे। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेट, रिवेन्यू। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में 2 तरह का कैटेगरी है, 0 से 4 किलोमीटर जाने वाला या 4 से 8 किलोमीटर जाने वाला। लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दोनों में हाफ हाफ बोला था, तो मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट होगा, तो 100 का हाफ 50, 100 का हाफ 50। रेट कितना चार्ज किए हैं, एक से रेट किए हैं फुल चार्ज और एक से किए हैं हाफ, तो 0.5x और 5x, तो इस तरह से रेवेन्यू आता है 25x और 50x 75x। और हम लोग सोचे थे कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा, जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल रेवेन्यू होगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया नहीं है। तो यहीं पर हम लोग क्या किए, 75x इजिकल टू रेवेन्यू कितना है 28800, तो x निकल के आया 384। जैसे x निकल के आया 384, इसका मतलब कि यही है रेट है, 4 से 8 किलोमीटर जाने के लिए यही रेट है x 384, लेकिन 0 से 4 किलोमीटर जाने के लिए कितना का रेट है 192 पर एनम, क्योंकि 384 डिवाइड बाई 2 192 आता है। अब सिंस ये पर एनम है तो पर मंथ के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 192 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 16 रुपये पर मंथ आएगा। और 4 से 8 किलोमीटर कैटेगरी के लिए 384 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 32 किलोमीटर पर 32 रुपया पर मंथ आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपको परमिशन मिला है बस चलाने के लिए, जो कि रूट है 20 किलोमीटर लॉन्ग। फिर बोल रहा है कि बस का कॉस्ट है 90,000, जो कि इंश्योर्ड है 3% पर एनम के हिसाब से। एनुअल टैक्स लगेगा 1,000, गैरेज रेंट लगेगा 100 रुपये पर मंथ, एनुअल रिपेयर का खर्चा लगेगा 1,000। बस इज़ लाइकली टू लास्ट फॉर 5 साल, 5 साल तक बस चलेगा, जिसके बाद उसका स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा 6,000। ड्राइवर का सैलरी 150 पर मंथ है, कंडक्टर का सैलरी 100 रुपये पर मंथ है, टुगेदर विद 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन। उसको कमीशन भी मिलेगा 10% ऑफ टेकिंग्स, जो कि शेयर करेगा इक्वली
कौन कौन शेयर करेगा? ड्राइवर शेयर करेगा और कंडक्टर शेयर करेगा 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन। फिर स्टेशनरी का कॉस्ट लगेगा 50 रुपया पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट का सैलरी होगा 350 पर मंथ। डीजल एंड ऑयल भी 25 रुपी पर 100 किलोमीटर्स, यानी कि पर 100 किलोमीटर के लिए 25 रुपया करके डीजल एंड ऑयल का कॉस्ट लगेगा। बस चलेगा 3 राउंड ट्रिप्स फॉर कैरिंग एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप, एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, यानी 15% प्रॉफिट ऑन सेल। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। द बस विल वर्क ऑन द एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। तो ठीक है, काम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो 3 चीज़ निकालते हैं: टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फिर निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर, फिर निकालते हैं डीजल एंड ऑयल कॉस्ट। अगर नए अलग अलग रेट है तो उस समय हम लोग कैटेगरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तो है नहीं, एक ही रेट चार्ज करेंगे, इसलिए पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ 20 किलोमीटर का रेंज रूट है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर इंटू 6 ट्रिप, 3 राउंड ट्रिप, इसका मतलब कि 6 ट्रिप हुआ, इंटू 25 दिन के लिए, इंटू 12, 1 साल के लिए 12 से गुना कर देंगे तो 36,000 किलोमीटर आता है। तो 36,000 किलोमीटर चलते हैं, कितना पैसेंजर को लेकर के? 40 रुपये इफेक्टिव पैसेंजर को लेकर के। तो पैसेंजर किलोमीटर भी आएगा 36,000 इंटू 40, 14,40,000। अब डीजल एंड ऑयल कॉस्ट बोला था कि 100 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर चलने के लिए 25 रुपये लगता है, तो 36,000 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा? 9,000। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट के लिए, कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इंश्योरेंस दिया था कि 90,000 का 3% हम लोग को इंश्योर्ड है, तो 2700 आ जाता है। एनुअल टैक्स दिया है, लिख देंगे। गैरेज रेंट दिया हुआ है 12 मंथ के लिए, 12 से इंटू करके लिख देंगे। एनुअल रिपेयर दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। कंडक्टर का सैलरी है 1200, वो कर लेंगे। ड्राइवर का सैलरी है 1800, 150 इंटू 12 लिख दिया हम लोगों ने। अब कमीशन, कमीशन ड्राइवर को भी मिल रहा था और कंडक्टर को भी मिल रहा था 10% मिला करके, तो 10% ऑफ टोटल टेकिंग 0.1x हो जाता है। स्टेशनरी 50 रुपया पर मंथ लग रहा था, 12 मंथ के लिए लिख देंगे। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी भी लिख देंगे, 12 मंथ के लिए कितना लग रहा है। डीजल एंड ऑयल कॉस्ट अभी निकाले, वो भी लिख देंगे। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 33,500 प्लस 0.1x। और प्रॉफिट बोला था कि 15% ऑन टोटल टेकिंग्स है, इसका मतलब कि 0.15 ऑफ एक्स। तो उसके बाद टोटल सेल आएगा, सेल हम लोग माले हैं एक्स, तो इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक्स मिल जाएगा, टोटल टेकिंग्स मिल जाएगा। फेयर निकालना पड़ेगा टोटल टेकिंग्स, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर, वही हम लोग किए हैं 52667 डिवाइड बाय 14,40,000। तो हम लोगों का पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आता है? 0.0365, यानी कि पर पैसेंजर को पर किलोमीटर ले जाने के लिए खर्चा कितना लग रहा है, और उसको रिकवर कितना करेंगे? 0.0365 से रिकवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल है फॉर कन्वीनियंस फैसिलिटी, और कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ हम लोग सेल्स पर्सनल को देते हैं फॉर ट्रैवलिंग, इधर उधर जाने का खर्चा देते हैं। और हम लोग ये एस्टिमेट किए कि 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर सेल पर्सनल जाता है, जिसके लिए हम लोग कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ देते हैं कंपनी के हिसाब से। अब कंपनी को इसके लिए 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल मिला है। पहला प्रपोजल है कि खुद ही खरीद लेते हैं कार, और एवरेज कॉस्ट कार का लगेगा 1,00,000। दूसरा अल्टरनेटिव है कि एग्जीक्यूटिव को अलाउ करते हैं कि वो लोग अपना कार यूज़ करें, उसके लिए रीइम्बर्स कर ले एक्सपेंस 1.60 पैसे पर किलोमीटर, और इंश्योरेंस कॉस्ट भी कंपनी दे देगा। उसका तीसरा अल्टरनेटिव है कि कार को हायर कर लेंगे एक एजेंसी से 20,000 पर ईयर पर कार के हिसाब से, और कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा पेट्रोल का, टैक्स का और टायर का। फर्दर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि पेट्रोल 0.6 पर किलोमीटर है, टायर 0.12 पर किलोमीटर लगता है, टैक्सेस 800 पर कार पर एनम लगता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 0.20 पर किलोमीटर लगता है, और इंश्योरेंस लगता है 1200 पर कार पर एनम। लाइफ ऑफ कार है 5 साल। एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर के लिए, और रीसेल वैल्यू है 20,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आपको निकालना है कि तीनों में रिलेटिव कॉस्ट कितना लगेगा, और तीनों में से कौन सा अच्छा है, उसको रैंक 1 दो, फिर रैंक 2 दो, रैंक 3 दो। सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन में हम लोगों ने 3 कॉलम बनाया है: अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। अल्टरनेटिव 1 जिसमें कि हम लोग कार खरीदेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। अल्टरनेटिव 2 जिसमें कि एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कि तुम ही कार अपना यूज़ कर लो और रीइम्बर्स कर लेना एक्सपेंसेस। अल्टरनेटिव 3 में हम लोग कार को हायर कर लेंगे। तो सबसे पहला खर्चा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अल्टरनेटिव 1 में ही आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 में ही हम लोग कार खरीदे हैं और यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कितना आएगा? 1,00,000 का कार था, 1,00,000 माइनस 20,000, 20,000 रीसेल वैल्यू है 5 साल के बाद, इसीलिए माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5, 16,000 आ गया। अल्टरनेटिव 2 में हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि तो एग्जीक्यूटिव लगाएगा, एग्जीक्यूटिव अपना यूज़ कर रहा है। अल्टरनेटिव 3 में हायर किए हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रीइंबर्स कहाँ करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव 2 में करना पड़ेगा, तो 20,000 इंटू 1.6 कर दिए, क्योंकि 1.6 के रेट से हम लोग करना पड़ेगा एक्सपेंस को रीइंबर्स, तो लिख दिए 32,000। अब हायर चार्जेस अल्टरनेटिव 3 में आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में ही हायर किए हैं, तो हायर चार्जेस वहाँ लिख दिए। पेट्रोल का खर्चा अल्टरनेटिव 2
में नहीं आएगा, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 3 में आएगा। क्यों? अल्टरनेटिव 2 जो है एग्जीक्यूटिव खर्चा कर रहा है पेट्रोल का भी, खाली रीइंबर्स कर ले रहा है, तो वहाँ पर तो हम लोग पेट्रोल खर्चा नहीं लगेगा, वो अल्टरनेटिव 1 में लगेगा और अल्टरनेटिव 3 में लगेगा। कितना लगेगा? 20,000 इंटू 0.6, क्योंकि 0.6 पर किलोमीटर था, 20,000 किलोमीटर चल रहे हैं तो आ जाएगा 12,000 12,000। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो सिर्फ अल्टरनेटिव 1 में लगेगा, अल्टरनेटिव 2 अल्टरनेटिव 3 में नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिव 2 में तो एम्प्लॉय अपना लगाएगा और अल्टरनेटिव 3 में जो है वो तो हायर किए हैं, तो हायर में तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग का नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिव 1 में ही बस हायर का खर्चा लगाएं, सॉरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लगाएं 4,000। फिर टायर का खर्चा हम लोग अल्टरनेटिव 1 में लगेगा, अल्टरनेटिव 2 में नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव 2 में तो एग्जीक्यूटिव अपना खर्चा कर रहा है। अल्टरनेटिव 3 में हम लोगों को टायर का खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में हम लोग कहे थे कि कार को हायर करेंगे एजेंसी से 20,000 पर ईयर के हिसाब से, लेकिन कंपनी को बियर भी करना पड़ेगा पेट्रोल का कॉस्ट, टैक्स का कॉस्ट और टायर का कॉस्ट। तो पेट्रोल का और टैक्स का और टायर का कॉस्ट हम लोग को अल्टरनेटिव 3 में देंगे, लेकिन बाकी खर्चा नहीं देंगे अल्टरनेटिव 3 में, बाकी हायर कर लेंगे तो हायर हो जाएगा। अब सिंस टायर का खर्चा है, टायर का खर्चा हम लोग अल्टरनेटिव 3 में देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव 1 में भी देना पड़ेगा। कितना खर्चा है? 0.12 पर किलोमीटर, 20,000 के लिए 20,000 इंटू 0.12, 2400 ऐड कर दिए। इंश्योरेंस का खर्चा हम लोग को अल्टरनेटिव 1 में देना पड़ेगा और अल्टरनेटिव 2 में देना पड़ेगा। अल्टरनेटिव 2 में क्यों दिए? जब रीइंबर्स कर ही रहे हैं एक्सपेंस, क्योंकि लिखा हुआ भी है कि रीइंबर्स तो करेंगे 1.6 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट भी बियर करेंगे, इसीलिए इंश्योरेंस कॉस्ट में अल्टरनेटिव 2 में कर दिए, अल्टरनेटिव 1 में कर दिए। अब टैक्सेस जो है वो टैक्सेस हम लोग को अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 3 में मतलब कॉस्ट डालना पड़ेगा 800, क्योंकि कहा भी था कि हायर करना कार तो करो 20,000 पर में, लेकिन टैक्स भी देना पड़ेगा, टायर का खर्चा देना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा। इसीलिए अल्टरनेटिव 2 में हायर चार्जेस आया, पेट्रोल का खर्चा आया, टैक्स का आया और टायर का आया। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का टोटल खर्चा आएगा। तो सबसे कम खर्चा लगेगा अल्टरनेटिव 2 में, तो उसको रैंक 1 डालेंगे। उससे कम खर्चा लगेगा, उससे ज़्यादा खर्चा लगेगा थोड़ा सा अल्टरनेटिव 1 में, तो उसको रैंक 2 डालेंगे और फिर बाकी को रैंक 3 डालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो 10 टन कैपेसिटी का है, जो कि बहुत सारा ट्रक है उसके पास। तो बोला कि ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3 इतना डिस्टेंस कवर करता है, वन वे डिस्टेंस, जिसके लिए नंबर ऑफ़ राउंड ट्रिप कितना मारता है एक दिन में? 4, 2 और 3। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ ट्रिप मारता होगा 8, 4, 6। उसके बाद लोड कैरिड पर ट्रिप पर डे कितना टन? 6 टन, 9 टन और 8 टन। और फिर कह रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पहला साल इतना किया है, दूसरा साल इतना किया है। उसके बाद कुछ खर्चा दिया है, जैसे डीजल का खर्चा दिया है, ड्राइवर का सैलरी दिया है 2,000 पर मंथ पर ड्राइवर, लाइसेंस का खर्चा दिया है 5,000 पर एनम पर ट्रक, इंश्योरेंस का खर्चा दिया है, परचेज प्राइस का खर्चा दिया है, यूजफुल लाइफ दिया है, ऑयल एंड सेंट्रीज दिया है कि 25 रुपया पर 100 किलोमीटर रन, जनरल ओवरहेड दिया है, और फैक्ट्री और बोला है व्हीकल जो है 24 दिन चलता है पर मंथ ऑन एन एवरेज। आपको निकालना कॉस्ट पर किलोमीटर रन एंड फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन फ्रेट। सिंस आप लोगों को मालूम है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले 3 चीज़ निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डीजल कॉस्ट, पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर नहीं निकाल के टन किलोमीटर निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर को नहीं ढो रहे हैं, वेट को ढो रहे हैं। ठीक है, इतना निकालने के बाद हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं प्रॉफिट, सेल आ जाता है। और जितना इतना इतना आएगा तो कॉस्ट पर किलोमीटर भी आ जाएगा, फ्रेट पर टन किलोमीटर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 चीज़ निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, डीजल कॉस्ट, टन किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सबसे पहले चार्ट को देखिएगा क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा कि 16 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 8 ट्रिप, 24 दिन, 12 मंथ। तो 16 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 12। इसी तरह से दूसरा आएगा 40 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 12। इसी तरह से आएगा 30 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 12। सबसे पहले क्या लिखे हैं कि एक बार में कितना डिस्टेंस है, इंटू कितना बार ट्रिप लिए हैं, इंटू कितना दिन के लिए, इंटू कितना महीना के लिए। तो पहला जो ट्रिप लिए थे, ट्रक 1 जो ट्रिप लिया है उसका डिस्टेंस ट्रैवल है 36,864, ट्रक 2 जो ट्रैवल किया है 460,880, ट्रक 3 जो ट्रैवल किया है 51840। टोटल किलोमीटर आ गया, तो डीजल कॉस्ट भी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय माइलेज इंटू डीजल रेट आ गया। डीजल कॉस्ट भी टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे? टन किलोमीटर निकालते हैं, कितना किलोमीटर चले और कितना टन लेके चले। तो 36864, ट्रक 1 जब गया था तो वो 6 टन लेके गया था, तो 36864 इंटू 6 कर दिए। और ट्रक 2 जो गया था वो 9 टन लेके गया था, तो 46080 इंटू 9 कर दिए। और ट्रक 3 जो गया था वो 8 टन लेके गया था, 51840 इंटू 8 कर दिए। तो इतना टन किलोमीटर चला है। लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाय 2 किए, क्योंकि एक बार जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन दूसरा बार जब आ रहा है वो खाली खाली आ रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टोटल टन किलोमीटर आ जाएगा। एक्चुअल टन किलोमीटर कितना है याद रखिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि जा तो रहा है भर के लेकिन आ रहा है खाली, इसीलिए डिवाइड बाय 2 किए हैं। तो 5 2 5 312 आ गया हम लोगों का
टन किलोमीटर। अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। डीजल कॉस्ट लिख दिए, डीजल कॉस्ट अभी निकाले थे, ड्राइवर सैलरी निकाल दिए 2000 इंटू 12 इंटू 3, फिर लाइसेंस एंड टैक्सेस निकाले 5000 इंटू 3, फिर इंश्योरेंस, फिर डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड सन्ड्रीज, जनरल ओवरहेड, मेंटेनेंस कॉस्ट निकाले। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकाले ये देखिए, सिंस एक्यूरेट मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं दिया है, कह रहा है कि पहला साल में मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग का 46050 लगा था इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और दूसरा साल लगा है 45175 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। इसका मतलब कि यहाँ तो लफड़ा हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको पहले पहले कैलकुलेट करेंगे वीसी पर किलोमीटर, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। कैसे करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल, वही यहाँ पर हम लोग किए। और जैसे यहाँ पर किए तो हम लोग को निकल के आया 0.25 पर किलोमीटर। जैसे 0.25 पर किलोमीटर है तो यानी 0.25 इंटू 1,60,200 इज इक्वल टू 40050 आया। और इसको पुट करके हम लोग फिक्स्ड का भी निकाल लिए। जब वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर मिल गया तो फिक्स्ड भी मिल जाएगा, और फिक्स्ड जैसे मिल गया 6000, तो तब हम लोग आराम से निकल गया कि कितना आया हम लोगों का ये मेंटेनेंस कॉस्ट। तो 6000 प्लस 0.25 इंटू जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं 134784 इंटू कर दिए, तो फिर हम लोग का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ गया। तो टोटल कॉस्ट जैसे आया ऐड कर दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला था 1/10 ऑन सेल, इसका मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट होगा, तो 1/9 ऑन कॉस्ट लिखे, फिर रेवेन्यू आ गया। सिंस क्वेश्चन में दो चीज़ बोला था, कॉस्ट पर किलोमीटर बोला था, तो जितना कॉस्ट आया है, कितना कॉस्ट आया 600436 डिवाइड बाय कितना किलोमीटर चले हैं 134784, तो आ गया कॉस्ट पर किलोमीटर। और फ्रेट पर टन किलोमीटर बोल रहा है, यानी कि कितना खर्चा रिकवर करेंगे। तो हम लोग का रिवेन्यू कितना है 667151, और कितना टन किलोमीटर है हम लोग पहले निकाले थे 525312, तो 1.27 पर टन किलोमीटर आ गया कि पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से 1.27 चार्ज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है दो माइन से, माइन ए और माइन बी, और वो अनलोड होता है रेलवे स्टेशन में। माइन ए जो है वो 10 किलोमीटर का रेंज में है, और माइन बी जो है वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, और 5 टन का कैरिंग कैपेसिटी है लॉरी का। और रिकॉर्ड बताता है कि लॉरी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है, और वाइल रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 10 मिनट टू अनलोड एट द रेल हेड। एट माइन ए लोडिंग टाइम 30 मिनट्स पर लोड होता है, जबकि माइन बी में लोडिंग टाइम 20 मिनट पर लोड होता है। फिर डायरेक्ट वेज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस आर फाउंड टू कॉस्ट 9 रुपया पर आवर ऑपरेटेड, और फ्यूल कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है 1.20 पर किलोमीटर का रेट है। सिंस क्वेश्चन में कह दिया है कि जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का, डायरेक्ट वेजेस का, इंश्योरेंस का, टैक्सेस का, वो है 9 रुपया पर आवर ऑपरेटेड, यानी कि जितना घंटा ऑपरेट किए हैं वो सारा घंटा का निकालना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम लोग टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ड्राइवर वेजेस डेप्रिसिएशन का खर्चा निकालेंगे टाइम के अनुसार से, और दूसरा फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा निकालेंगे कि कितना किलोमीटर ये लोग चला है। तो ठीक है, सबसे पहले टाइम निकालने का ज़रूरी है, तो इस चार्ट को पहले सबसे पहले बनाएंगे कि रेलवे स्टेशन और माइन ए और माइन बी में कितना दूरी है। रेलवे स्टेशन से माइन ए 10 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से माइन बी 15 किलोमीटर दूर है, और माइन ए में लोडिंग करने में समय लगता है 30 मिनट, माइन बी में लोडिंग करने में समय लगता है 20 मिनट, और अनलोडिंग करने में दोनों को लगता है 10 मिनट। अब जाने में कितना समय लग रहा है, जाने का समय कैसे कैलकुलेट करेंगे, जाने में समय यानी कि रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा है कि जो जाता है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है 60 मिनट में। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 मिनट लगता होगा, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो कितना समय लगा होगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 20 मिनट लगा होगा, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 30 मिनट लगा होगा। कैसे निकाले, 30 किलोमीटर का पर स्पीड था, तो 30 किलोमीटर अगर 60 मिनट में पूरा करता है, 1 किलोमीटर पूरा करता होगा 2 किलोमीटर में 2 मिनट में, तो 10 किलोमीटर को जाने में 20 मिनट लगेगा, और 15 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगेगा। तो माइन ए को 10 किलोमीटर जाना है तो 20 मिनट लगेगा जाने में, और माइन बी को 15 किलोमीटर जाना है तो 30 मिनट लगेगा जाने में। तो लोडिंग टाइम मिल गया हम लोग को 30 और 20, अनलोडिंग टाइम भी मिल गया 10 मिनट और 10 मिनट, रनिंग टाइम भी मिल गया 40 मिनट और 60 मिनट, टोटल टाइम मिल गया कि मिनट में कितना है 81 मिनट और एक 90 मिनट। तो ठीक है, ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस का खर्चा निकल के आएगा 9 रुपया, मतलब पर आवर था तो 9 रुपया डिवाइडेड बाय 60 मिनट इंटू टाइम कर दिए। डिवाइड बाय 60 क्यों किए, क्योंकि मिनट में था ना, इसीलिए 60 कर दिए। तो आगे हम लोगों का ये भी खर्चा, और दूसरा खर्चा था फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर और मेंटेनेंस, ये था कि किलोमीटर बेसिस पे। तो 1.20
पर किलोमीटर था तो 1.20 इंटू 20 किए माइन ए के लिए, और 1.20 इंटू 30 किए माइन बी के लिए। 20 और 30 क्यों किए? क्योंकि 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर आने का, 15 किलोमीटर जाने का, 15 किलोमीटर आने का। जैसे इतना कुछ आ गया तो टोटल कॉस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालने के लिए, अब टन किलोमीटर निकाल लेंगे। जितना टोटल किलोमीटर चला इंटू कितना टन लेकर के चला, तो टन किलोमीटर आ जाएगा, और फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया सब कुछ।